नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। देहरादून जिलाधिकारी ने प्रशासनिक अमले के साथ आपदा पीड़ितों की आप बीती सुनी। जैसा विदित है कि उत्तराखंड प्रदेश में लगातार एक के बाद एक प्राकृतिक आपदा अपना कहर बार पा रही है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने शुक्रवार को पूरे प्रशासनिक अमले के साथ दुर्गम रास्ते और पगडंडियों से होते हुए 12 किलोमीटर पैदल चलकर आपदा प्रभावित सुदूरवर्ती गाँव फूलेत और छिमरौली पहुँचे और आपदा पीड़ितों की आप बीती सुनी। जिलाधिकारी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा प्रशासन हर पल प्रभावितों के साथ खड़ा है। आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद एवं राहत पहुंचाने के साथ उनकी समस्याओं का प्राथमिकता पर निराकरण किया जाएगा। आजादी के बाद पहली बार किसी डीएम को अपने बीच पाकर दूरस्थ क्षेत्रवासी भावुक दिखे। क्षेत्रवासियों ने आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए पूरे प्रशासन का आभार जताया। जिलाधिकारी ने फूलेत और छिमरौली में प्रभावितों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि कटाव, फसल क्षति, भवन क्षति, पशु हानि आकलन एवं मुआवजा वितरण के लिए तहसीलदार, ब्लॉक प्रभार, एडीओ कृषि व उद्यान जेई लोक नियोजन विभाग को अंतिम व्यक्ति को मुआवजा वितरण तक मौके पर ही मौजूद रहने के निर्देश दिए। लोक नियोजन विभाग के अधिकारियों को भवनों को हुई क्षति की टेक्निकल रिपोर्ट आज ही प्रस्तुत करने को कहा। वहीं पीएमजीएसवाई को आपदा में मृतक एवं लापता मजदूरों का समुचित विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। दैवीय आपदा से मलबे से क्षतिग्रस्त पैदल रास्ते खोलने के लिए पीएमजीएसवाई को मौके पर ही बजट स्वीकृति प्रदान करते हुए आज से ही कार्य चालू करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई और लोनिवी को क्षतिग्रस्त मालदेव तासिर की सिल्लाचमरौली फूलेत मोटर मार्ग पर दोनों तरफ से जेसीबी के साथ पाकलैंड मशीन लगाते हुए सड़क को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश दिए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि फूलेत में 4, सिमयारी में 1 और छिमरौली में 2 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपदा में क्षतिग्रस्त पैदल रास्तों को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी ने ब्लॉक के जेई को आपदा क्षेत्र में ही स्टेशन रहते हुए 2 दिनों के भीतर सभी क्षतिग्रस्त रास्तों का आंगणन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि क्षतिग्रस्त रास्तों को ठीक कराने के लिए आपदा से धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। फूलेत और छिमरौली में राशन की समस्या पर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि दोनों गांव के लिए हेली या खच्चर से जैसे भी होगा गांव की सस्ता गल्ला दुकानों तक 1-2 दिन में राशन पहुंचाया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय छिमरौली और रायका भगतवारा खाल तक पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने, स्कूल में शौचालय, पेयजल, शिक्षकों एवं स्कूल की विभिन्न समस्याओं पर जिलाधिकारी ने डीईओ और बीईओ को कल ही स्कूल का निरीक्षण कर विद्यालय की सभी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि विद्यालय की समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाएगा। गांव में क्षतिग्रस्त सिंचाई नहर, गूल एवं पेयजल लाइनों को ठीक करवाने हेतु डीएम ने लघु सिंचाई व पेयजल को त्वरित रूप से रेस्टोरेशन कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। फलेत और छिमरौली गांव के निवासियों ने बताया कि पाल्या सेरा तोक में 4 परिवार के घरों में दरारें पड़ी है। वहीं गांव में नकदी फसल एवं खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से हल्दी, अदरक, मिर्च, मटर आदि नकदी फसलें मंडी तक नहीं जा पा रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त हो गई है। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, ई विद्युत राकेश कुमार, लोनिवी, पीएमजीएसवाई सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। जो पिछले 3-4 दिन से हमारे अति बरसात के कारण कनेक्टिविटी लॉसेस हुए हैं और हमारे एसेट्स को और ह्यूमन लाइफ को भी काफ़ी क्षति पहुंची है। तो उसी क्रम में जो हमारा ये फुलेत का एक्सिस है, जहाँ पर हमारे 5-6 मेजर ग्राम पंचायतें अवस्थित हैं, छिमरौली, फुलेत, कन्यारा, सिल्ला, क्यारी, तो ये जो बंच ऑफ ग्राम पंचायतें हैं, इनका जो हमारा कनेक्टिविटी है वो बाधित हो गया था और जितने भी हमारे रूट्स थे, अप्रोच रूट्स थी, वहाँ पे बीच बीच में ब्रिजेस आ गए हैं। कुछ हमारे पीएमजीएसवाई पीडब्ल्यूडी के जो मार्ग थे वो डिसरप्ट हो गए हैं।
तो एसेंशियल सप्लाईज़ का भी कोई एवेन्यूज़ नहीं बचे थे। तो इन दिस वाइल जो मेडिकल इमरजेंसीज थी वो तो हमने हेली से कैटर करवाई थी, उनका हेली रेस्क्यू किया गया था। और 2 ग्राम पंचायतें फुलैत और छमरौली, जहाँ पे सिर्फ मार्च सितंबर तक का ही राशन वितरित हुआ था, तो वहाँ पर जहाँ पर राशन की शॉर्टेज हुई थी वो हेली ड्रॉपिंग, एयर ड्रॉपिंग भी करवा दी गई है। अभी अदर देन फुलैत और छमरौली, बाकी सब ग्राम पंचायतों में हमारा अग्रिम दिवसों तक का राशन पर्याप्त है। जहाँ पे शॉर्टेज है वहाँ पे प्लान करके जो हमारी राशन शॉप्स हैं उनका स्टॉक करवा दिया जाएगा। और जो यहाँ पे रिस्टोरेशन वर्क्स चल रहे हैं, चाहे हमारे रोड कम्युनिकेशन को ईज आउट करने के चल रहे हैं, PMJSY, PWD, वहाँ पर हमारे JEI निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको यहाँ पर कुछ दिवसों तक स्टेशन रहने का निर्देश दिए गए हैं। जो हमारा मुआवजा वितरण की एक एक्सरसाइज है वो वृहद एक्सरसाइज है, चाहे वो हमारे घरों के लॉसेस हुए हैं, घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, हमारे फसलें, कृषि ज़मीन उनका कटाव हुआ है, या फिर जो हमारे संपर्क मार्ग हैं, ब्रिजेज़ हैं, वो बह गए हैं। और इसी तरह से हमारी इरिगेशन स्कीम्स हैं। यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र हमारा कृषि और उद्यान पे डिपेंडेंट है, तो इरिगेशन नेटवर्क भी काफ़ी डैमेज हुआ है। तो ये जितने भी हमारे लॉसेस हैं, इनका असेसमेंट और ड्यू मुआवजा वितरण के लिए हम एडिशनल तहसीलदार, पटवारी, हमारे AVDO, जो हमारे ब्लॉक कृषि प्रभारी, ब्लॉक उद्यान प्रभारी, वो यहाँ पर स्टेशन रहेंगे जब तक कि पूरी एक्सरसाइज संपन्न नहीं हो जाती है। और 2 सीनियर ऑफिसर्स के रूप में एक फुल फ्लेज तहसीलदार और एक AVDO यहाँ पे परमानेंटली स्टेशन किए गए हैं। अग्रिम आदेशों तक वो यहीं पर सुपरवाइज करेंगे, ओवरसी करेंगे सारे ऑपरेशंस को, और हमें सूचना प्रदान करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि एक तो हम कनेक्टिविटी जल्द से जल्द यहाँ पे रिस्टोर करें, जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है उनको यहाँ तक पहुँचाने का, आवागमन का मार्ग खोलें। और इन दिस फाइल अगर कोई इमरजेंसीज आती हैं, मेडिकल इमरजेंसीज हैं या कोई फूड इमरजेंसीज हैं, उनको हम चाहे खच्चर के माध्यम से, चाहे एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से, हेली रेस्क्यू के माध्यम से कैटर करते रहेंगे। जो हमारा यहाँ के आम जन के साथ संवाद है और जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रेंथन होगा। और जो एडिशनल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं उनकी यही जिम्मेदारी होगी कि ये जो हमारी 6-7 ग्राम पंचायतें हैं, इन्हीं के लिए स्पेशलाइज्ड वर्क वो करेंगे।